हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनाक्षी, योर हिंदी टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2, जिसका शीर्षक है भिक्षा पात्र, के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ कहानी की विधा में लिखा गया है, जो सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित है। इस कहानी में भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। जो कार्य नगर के धनी जन न कर पाए, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। पिछले 2-3 वर्ष से वर्षा ठीक तरीके से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ डूब के बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उसने छुपाकर दुर्दिन के लिए रख दिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध ने जन जन की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। एक बार महात्मा बुद्ध के समय बहुत टाइम तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया था। बहुत सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और पशु पक्षियों को भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, जिससे अन्न की कमी हो गई थी। अब गौतम बुद्ध से ये सब परेशानी देखी न गई, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि गांव में जितने भी धनी लोग हैं, उनको बुलाकर लेकर आओ। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह का परिवार का आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। भगवान बुद्ध के कहने पर उनके शिष्य सारे धनी व्यक्तियों को बुलाकर लेकर आए। भगवान बुद्ध ने उन धनी व्यक्तियों से पूछा कि भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। उन्होंने पहले रत्नाकर सेठ से पूछा, फिर सेनापति जयसेन से, और फिर धर्मपाल अपने आप ही बोल उठा कि मैं किसी को अन्न नहीं दे पाऊंगा। ये तीनों अलग अलग बहाना बनाकर वहां से चले गए। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वह सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी समृद्ध और धनी व्यक्ति स्वार्थी थे। वे बहाना बनाकर पीछे हट गए। तभी उनमें से एक सुप्रिया नाम की निर्धन स्त्री आई और उसने बुद्ध देव के चरण छूते हुए बोला कि मुझसे यह दुख देखा नहीं जा रहा है। मैं इन सबको अन्न पहुंचाने का काम करूंगी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन में हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर पर कैसे ले रही है। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में एक कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपके दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरी शक्ति से नहीं,
मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र है तब तक चिंता कैसी। सुप्रिया की बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम्हारे खुद के पास तो अनाज है नहीं तो तुम बाकियों को कैसे दोगी। तब सुप्रिया बोली कि मैं निर्धन हूँ। मैं आप सबसे भिक्षा लूंगी और आप लोग जो भी मुझे भिक्षा में देंगे वो सब मैं इन लोगों में बांट दूंगी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे। भंडार फिर से भर गए। धन न होने पर भी दयालु और मन का धनी व्यक्ति असंभव को भी संभव कर दिखाता है। धनी सेठों ने अपने भंडार उसके भिक्षा पात्र में डाल दिए। कोई भी अकाल पीड़ित भूखा नहीं बचा और बाद में वर्षा होने के कारण फिर से खेत लहलहा उठे।